हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री विद्या पर। दोस्तों, आज हम मैथ की तीसरी वीडियो देखेंगे, जिसमें इससे पहले दो वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन देख चुके थे आयु संबंधित। आज क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो विष्णु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक तो है कमल और एक है विष्णु। आगे क्या दिया गया है, कमल विष्णु का पिता है, चलो उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो किसका बच्चा है, विष्णु। विष्णु के अगर हम वर्तमान आयु x मान लें तो कमल की क्या होगी, 60 माइनस x वर्तमान आयु। यदि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले की बात करें हम, 6 वर्ष पहले कमल की आयु वर्तमान क्या है, 60 माइनस एक्स। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, 6 वर्ष घटा दो। 6 वर्ष पहले कमल की आयु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी होगी। चलो भाई क्या था, 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की आयु की, 6 वर्ष पहले विष्णु को भी ले जाओ, 6 माइनस एक्स माइनस 6 क्या है, विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो विष्णु की उम्र में 5 गुना कर दो। ये समीकरण हल करनी। 60 में से 6 गए, बच गए 54। 54 माइनस एक्स बराबर 5 के अंदर गुणा करो, 5 की गुणा एक्स में करेगा तो 5x माइनस 5 30। अब एक्स वाले तो बाद में रखेंगे, पहले माइनस 30 बराबर से पहले ले जाओ, 54 था और 30 ही हो, कितना होगा 84। 84 बराबर है 5x, ये बराबर के बाद ले जाओ तो होगा 6x। इस 6 से इस 84 को कैंसिल कर दो, 6 एकम 6, 6 चौक 24। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान होगा 14। तो क्या एक्स का मान था हमने, विष्णु की वर्तमान आयु, और पूछा क्या है, विष्णु की वर्तमान आयु ही पूछी। विष्णु की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, बड़े ध्यान से देखो क्या दिया गया है। दिया गया है कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र की 2 गुनी होगी। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ए मान लिया हमने और बी की वर्तमान आयु बी मान ली। अब ए में क्या कर रहा हूँ, 10 वर्ष बाद, ए में हमने 10 वर्ष उम्र जोड़ दी, प्रेजेंट आयु आ गई उसकी। चलो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करें, 10 वर्ष से सीधे प्रेजेंट में लिया हमने, तो बी में से हम 10 वर्ष घटा दो, क्या हुआ 2 गुनी थी। ए की उम्र यानी कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की 10 वर्ष पहले की उम्र की क्या थी, 2 गुनी। तो इस वाले में 2 की गुना कर दो, समीकरण बना दो, क्या होगा ए प्लस 10 जुगत हो गया बराबर 2 के अंदर गुना, 2b माइनस 20 करो भाई, इसने पहले लेगा 2b वाले को, तो क्या जाएगा समीकरण ए माइनस 2b बराबर 10 बाद में जाएगा तो माइनस का 30, समीकरण एक कंडीशन और दे रखी इसमें। एक कंडीशन क्या दे रखी, ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा 9 वर्ष, समीकरण 2। दोनों को हल करो, ए माइनस बी का मान दिया गया 9, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दो, घटाने पे ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस के 2 भी मिलता है, प्लस का बी घटाओगे तो माइनस का बी बचेगा बराबर -30 और -9 कितना होगा, माइनस का 39, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 39। और बी किसकी आयु थी, वर्तमान आयु बी की थी। तो पूछा क्या उन्होंने, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु पूछा। जब दोनों का अंतर क्या है, ए माइनस बी बराबर 9 है, तो यहाँ से हमने बी का मान रख देंगे, तो ए बराबर क्या जाएगा 9 में 39 जुड़ जाएगा, ए बराबर 48। तो उस पर्सन का राइट आंसर क्या होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है राजा विक्रम का पिता है, राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी। विक्रम की वर्तमान आयु पूछ ली, तो देखो क्या करेगा हम। एक तो इसमें है राजा, एक है विक्रम। क्या कहा, राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है। राजा की अगर 1:1 होता तो विक्रम की होती 13, यानी कि 1:13 अनुपात निकाल दिया। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ, 10 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा 1:3। अब देखो दोनों अनुपात में हमने उम्र तो देखो 10 वर्ष बाद ही कह रहा ना, तो दोनों में 10 वर्ष समान बढ़ेंगे समान घटेंगे, ठीक है। तुम दोनों का अंतर बराबर करना। अब 1 और 13 इन दोनों का अंतर कितना होगा 12, और इन दोनों का अंतर नीचे होगा 2। अब हमें क्या करना, हमें करना है इस 12 की गुना तो इसमें और इसमें करनी, ठीक है। और इसकी कौन सी की 2 की गुना इस 1 में करनी, और हमने 13 में करनी। देखो करके लिखेगा क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, 2 की गुना हो जाएगी 2 एकम 2, 2 की गुना 13 में, 13 दूनी 26। अब नीचे इस 2 की गुना होगी वो तो 12 गुना करनी, 12 एकम 12 और 12 तिया
36। अब देखियो आप, अब बड़े ध्यान से देखियो क्या है मतलब। अब देखो पहले उम्र क्या थी इसकी, आर यानी कि राजा की और विक्रम की। राजा की आयु पहले 2 थी, अब होगी 12, 10 बढ़ गई। पहले विक्रम की आयु थी 26, अब होगी 36, 10 बढ़ गई। तो क्या करता हूँ 10 वर्ष बाद, तो ये बड़ा ही अंतर क्या है, ये 10 वर्ष के बराबर है। तो एक रेशो किसके बराबर आ जाएगा, एक रेशो आ जाएगा 1 के बराबर। तो पूछा कि विक्रम की वर्तमान आयु, विक्रम की वर्तमान आयु क्या होगी, विक्रम की वर्तमान आयु, विक्रम की वर्तमान आयु होगी 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 24, एक माँ पुत्र पुत्री का योग 70 वर्ष है तीनों का, माँ का, पुत्र का, पुत्री की। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। कौन कौन है इसमें, इसमें एक तो है मदर, एक उसका है बेटा, एक उसकी है डॉटर। आगे अगर उसकी बेटे की आयु x होती तो माता की कितनी 3 गुना, 3x। और क्या है डॉटर की, इसकी बहन की क्या है, उसके भाई से 5 वर्ष अधिक। ये मसला है। इन तीनों की उम्र का योग क्या दे रखा, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ने पे कितना योगफल है दे रखा 70। कितना दे रखा 70। हल करना बस आपको। जैसे आप हल करोगे तो क्या होगा, 3x और 1x, 3x 1x 4 और 1 5, 5x प्लस कितना 5 बराबर 70। ओके 5x बराबर 5 उधर कट जाएगा 65, 5 से कैंसिल कर दो कितना आ गया 13। तो x बराबर 13। क्या पूछा, माँ की वर्तमान आयु यानी कि माँ की आयु बतानी। माँ की आयु कितनी मैंने बनाई 3x, 1x बराबर कितना है 13। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर 13 थिया, 13 थिया कितना आ जाएगा 39। तो माँ की उम्र क्या होगी 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखो कौन कौन है, एक तो होगा मोनू में, एक होगा उसकी बहन। क्या कहा 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु 3 गुना थी। अगर उसकी बहन की आयु x वर्ष होती तो मोनू की आयु हो जाएगी 3x। बिल्कुल सही, 10 वर्ष बाद कह रहा है यानी 2010 में मोनू की आयु 3x प्लस 10। ठीक है, और इसकी बहन की आयु x प्लस 10। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर बोला उसने, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 24 वर्ष कह रहा हो। ठीक है, अभी इसे हल करेंगे हम। क्या होगा 3x प्लस 10 माइनस x, अंदर गुना जाएगा माइनस चिन्ह पलट देगा, -10 बराबर 24। एक प्लस का 10 है, एक माइनस का कैंसिल हो गया। तो 3x में 1x घटाओ कितना का 2x बराबर 24। 1x बराबर कितना जाएगा 12। कितना जाएगा 12। आगे क्या पूछा था ना बताऊँ, उन्होंने पूछा था भाई कि मोनू की 2010 में मोनू की आयु क्या थी। अब 2000 में मोनू की आयु क्या थी 3x। तो 3x में किसी गुणा करेंगे हम 12 की, 3x में जैसे 12 गुणा करेंगे तो 2010 में आयु कितनी 12 थी 36। पूछो ना 2010 की यानी कि 10 साल बाद की पूछ ली, तो 10 साल इसमें क्या कर दो ऐड कर दो। जैसे 10 साल ऐड करोगे तो मोनू की 2010 में आयु कितनी आ जाएगी 46 वर्ष। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुणे उसके पिता की आयु में जोड़ दिया जाए तो योगफल 34 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुणे को पुत्र की आयु में जोड़ दिया जाए तो योगफल 45 प्राप्त होता है। तो पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखो भी क्या देगा, मान लें पिता की आयु क्या होगी इसकी x मान ली और पुत्र की आयु y मान ली। तो क्या कहा उसने, पहली कंडीशन है यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुणे, पुत्र की आयु क्या है y यानी कि 2y, उसके पिता की आयु क्या है x, इसमें जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल क्या होगा 34। समीकरण 1। दूसरा क्या देगा, दूसरी कंडीशन है यदि पिता की आयु के 1.5 गुणे, पिता की आयु क्या थी x और इसके पुत्र की आयु में जोड़ दी जाए, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y। अब क्या करना, पिता की आयु में 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना x, तो इनका योगफल क्या हो जाता है 45। समीकरण 2। ये दोनों हल करनी। अब देखो हमने एक, ये तो y को बराबर कर लो समीकरण 1 और 2 में, या x को बराबर कर लो। जैसे आप y को बराबर करोगे तो आप क्या करोगे, आप इसमें समीकरण 2 में पूरी में 2 की गुणा कर दो। जैसे 2 की गुणा करोगे तो क्या होगा 2y प्लस 1.5 में 2 की गुणा करोगे तो 3x प्लस 2 की गुणा करोगे 45 में 90। ये आ गई समीकरण 3। चलो आगे हल करो इसको। हल करने पे क्या होगा, देखो क्या होगा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटा दो। जैसे घटाओगे आप यू बी माइनस का यू बी माइनस का यू बी माइनस का, ये 2y तो कट ही जाएगा और ये x मत है 3x घटाओगे तो क्या होगा माइनस का 2x बराबर 34 मत है 90 घटाओगे तो माइनस का 56। ठीक है, -56 हो गया। अब माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 56 28 बार हो कैंसिल। तो x का मान हमारे पास क्या आएगा, x का मान हमारे पास आ गया
एक्स का मान आ गया 28। क्या पूछा था, क्या पूछा था ना, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी 28 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, एक्स का मान ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 27, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद वनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। वनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, तो के का मान बताना क्या होगा। देखो भाई, कौन कौन है, एक तो सुजाता है, दूसरी वनीता है। सुजाता की आयु का 3 गुना कर दिया, वनीता की आयु का 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है, तो दोनों का अंतर 5 वर्ष आ गया। ठीक है, आगे दूसरी कंडीशन क्या है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसकी, वनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, तो सुजाता की आयु के 3 वर्ष बाद कितनी होगी, एस प्लस 3। ठीक है, इसका 4 गुना माइनस वनीता की आयु के 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद वनीता की आयु 3 प्लस वी, इसका 3 गुना, इनका अंतर क्या है 4 वर्ष है। ये समीकरण है, ये तो समीकरण 1 होगी। इसे हल करेंगे हम, क्या हल करने पर, अंदर गुणा करो 4 एस प्लस 12 माइनस से गुणा करें 4 की 3 की 3 वी माइनस 3 दिया 9 बराबर 4 एस माइनस 3 वी, 12 में से 9 घटाओगे 3 उधर घट जाएगा तो बराबर 1। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में है 3s, समीकरण 2 में है कितना, समीकरण 2 में है 4s। अब क्या करना हमें करना है, समीकरण 1 में तो हम गुणा कर दे किसकी भाई 4 की, और समीकरण 3 में कर देगा हम, समीकरण 2 में कर देगा हम 3 की, क्योंकि s का मान बराबर करना, तो 1 कट जाएगा। तो अगले देखो क्या है, अगला होगा 4 गुणा कर दी 12 एस माइनस 4 दूनी 8v माइनस 4 पंजे 20। आगे समीकरण 2 में गुणा करो 12s माइनस 3 दूनी 3 3 9 9v बराबर 3 एकम 3। ये है, अब समीकरण 1 में से ये घटा दो 2, ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 12s तो कट गया, 8v में थे 9 यानी कि प्लस के 9v में थे 8v घटाओगे तो 1v बचेगा प्लस का, बराबर कितना 17 20 में थे 3 घटाओ 17, तो v यानी कि वनीता की आयु कितनी है 17। जब वनीता की आयु 17 है तब किसकी निकालनी, अब निकालनी हमने इसकी निकालनी सुजाता की, 3 की, यहाँ v का मान 17 है तो 17 से 51, 51 इधर जुड़ जाएगा 52, 52 को हम 4 तक भाग दो क्या होगा 13, तो क्या होगा 13। सुजाता की आयु क्या है 13 वर्ष। अब इन्हें क्या बोला था, इसने बोला था वनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, वनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक था, तो यहाँ कितना अधिक है, यहाँ केवल अधिक है 4 वर्ष, तो के का मान क्या आएगा 4। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी है 4। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, क्या है क्वेश्चन नंबर 28, बड़े ध्यान से देखियो, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, दिया गया है, ये दिया गया है भैया, ए की वर्तमान आयु के 2 गुणे, बी की वर्तमान आयु के 3 गुणे का योग 106 वर्ष, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना ए की वर्तमान आयु के 3 गुणे का से 11 वर्ष अधिक है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी का योग बताना। देखो भाई, ए की आयु का क्या है 2 गुणे, और बी की आयु का क्या है 3 गुणे, 3 बी, इनका योगफल कितना है, योगफल है 106 वर्ष। चलो एक कंडीशन यहाँ, ए की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी कि बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना ए की वर्तमान आयु के कितना 3 गुणे से 11 वर्ष अधिक है, तो इनका अंतर क्या गया 11 वर्ष। ये दोनों समीकरण हल करनी, कर दो समीकरण हल भाई। ऊपर ए का मान कितना है, 2 समीकरण आपके पास आ गई, समीकरण 1 आ गई और समीकरण 2 आ गई, दोनों को हल करना। अब इसमें हम ए का मान बराबर करो या बी का मान, वैसे बराबर कर लो। जैसे आप ए का मान बराबर करोगे तो ऊपर पे है 2a और नीचे है 3a, तो ऊपर तो गुणा करनी पड़ेगी हमने 3 की और नीचे गुणा करनी पड़ेगी 2 की, नई समीकरण आ जाएगी। देखो क्या है भाई, 3 ही गुणा कर दो, 3 ही गुणा करो, पहले बी लिखेगा मैं, 3 3 9 बी प्लस 3 दूनी 6a बराबर 3 के अंदर गुणा 3 6 18 यानी कि 318। अब 2 गुणा 2 चुके 8 बी माइनस 2 दिया 6a बराबर 2 गुणा 2 11 दूनी 22। क्या करें, समीकरण को जोड़ दो। जहाँ जैसे आप जोड़ोगे तो क्या होगा, जोड़ने पे ये दोनों तो कट गए, क्या गया 17b बराबर 340, 17 से भाग कर दो कितना आ गया
20। बी का मान क्या आएगा 20। अब एक और निकालना, एक और निकाल दो। ए का मान जैसे आप निकाल लोगे तो क्या होगा, समीकरण एक में यहाँ रख दो, यहाँ का ए का मान 17 दूनी 34, 34 उधर घट जाएगा जाकर, किस में है वही 20, 20 है सॉरी 20 है ना। ए बी का मान, बी का मान यहाँ रखो, यहाँ इसमें बी का मान रखोगे 20 दिया 60, 60 उधर 106 में तक घट जाएगा, तो कितना बचेगा 46। तो 2 ए बराबर 46, एक ए बराबर 23 आ गया यहाँ से। ठीक है, बी का मान है 20 और ए का मान है 23। दोनों का योगफल कितना हो गया भाई, नहीं दोनों का योगफल पूछा ना वैसे, लेकिन पूछा क्या है, उसने पूछा है भैया कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए 23 का था पहले, तो 4 वर्ष बाद कितने जगह 27 का, और बी कितने का 4 वर्ष बाद 24 का, दोनों को जोड़ दो 51 वर्ष। दोनों की आयु का योग क्या है 51 वर्ष, कितना 51 वर्ष। तो कौन सा राइट आंसर होगा 51, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, दिया गया है तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7-11 है, उनकी आयु का अंतर 20। तो 3 वर्ष बाद तेजा की आयु, तेजा और उसकी माँ की आयु का अंतर अनुपात ये है 7:11। इन दोनों का अंतर कितना है भाई 4 रेशो, 4 रेशो बराबर किसके हैं 20 के, तो 1 रेशो किसके बराबर होगा 5 के। तो तेजा की वर्तमान आयु क्या होगी, 5 गुणा कर दो, किसी गुणा कर दें 5 की, इसे 5 गुणा करोगे आप 7×5 = 35। क्या कहना है 3 वर्ष बाद, अब तो है 35 का, 3 वर्ष बाद कितने जगह 38 का। तो तेजा की वर्तमान आयु यानी 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगी 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। 3 आदमी हैं, कौन कौन है, रानी रोजी 1 वर्ष, रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है और रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो रोजी की आयु ज्ञात करो। कौन कौन है भाई, एक तो होगी भाई रानी, कौन है भाई, एक तो रानी होगी रानी, दूसरी है रोजी और तीसरी है रिमी, ये है 3। क्या कारण है, इसने बोला कि रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है और रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी है। अगर रिमी की आयु x होती तो रोजी की x+1 1 वर्ष बड़ी होगी, और रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है तो ये होगी x+2। अब क्या कहा, इन्हें कहा कि इनकी आयु का योग कितना है, इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तीनों को जोड़ दो किसके बराबर होगा 48। भाई 1x 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 3x 3x + 1 और 2 3 बराबर 48। आगे कितना होगा, x बराबर 3 तो घट जाएगा 45, 45/3 कितना आ गया 45/3 कितना आ गया, ये आ गया 45/3 15। x का मान क्या है 15, किसका मान पूछा हमने, उसने मान पूछा किसका, रोजी की वर्तमान आयु, रोजी की वर्तमान आयु क्या थी x+1, तो इसमें क्या जोड़ता है 15 में एक और जोड़ दो बस, क्या जगह 16 वर्ष है किसकी रोजी की आयु, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी।